हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.2 लेकर के। मैं हूँ संतोष यादव। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 की क्वेश्चंस। फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये बताना है कि √5 क्या है, एक परिमेय। आप जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको फिर भी आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, इसको आपको सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो है कल्पना करेंगे, मानेंगे कि कल्पना किया क्या हल। सबसे पहले आपने क्या किया, कल्पना किया। बुरा मत मानिए अगर किसी लड़की का नाम हो तो, ठीक है। इसे हमने एक इमेजिन किया कि कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या। अगर क्या है कि आपको क्या करना है कि इसको आपको क्या सिद्ध करना है, परिमेय संख्या। आपने कल्पना किया कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है। तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, √5, ये अंडर रूट जो 5 है ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, P/Q के। क्योंकि जो आपका परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है P/Q होता है। तो P/Q किसके रूप में, P/Q के रूप में। जहां ये क्या है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q पूर्णांक, P और Q पूर्णांक हैं तथा, देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा यह सह अभाज्य सभाज्य संख्या का मतलब है कि यानी कि ऐसी संख्या जिसका सिर्फ एचसीएफ अगर हम निकाले, महत्तम समापवर्त निकाले तो 1 आता है, ठीक है। तो सभाज्य संख्या। अच्छा, जब हमने ये P/Q इक्वल टू √5 यानी कि ये लिया, तो जहां से जो है अब हम लिख सकते हैं क्या, अब देखो यहां हम लिख सकते हैं /1, ठीक है। अब 1 का P से मल्टीप्लाई और Q का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो 1 का P में किया तो P हो गया, P1 जा P, और इनका इनके साथ किया √5 और Q, ये हो गया, ठीक है। P इक्वल टू √5Q, ये आया। अब क्या करना है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं, क्योंकि रूट को हटा देना है। तो लिखिए, यहां लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, P² हो गया, इक्वल टू √5Q का स्क्वायर। और जब यहां हमने स्क्वायर कर दिया तो आप देखो, तो ये P का स्क्वायर तो ऐसे ठीक है, और ये जो स्क्वायर है √5, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और Q² बचेगा। तो P² इक्वल टू 5Q²। अगर जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जो पिछले बेंच वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या कैसे किया गया। हमने कहा कि √5, ठीक है, का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर कहा तो इसका मतलब क्या है कि √5 इंटू √5, यानी कि 2 बार आया हुआ, और 5 या कितना हो गया, √25। √25 का आंसर क्या आ गया, 5 आया, ठीक है। तो ये चीजें आप सीख चुके हैं। तो यहां पे क्या आया, P² इक्वल टू 5Q²।
ठीक है। अब ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर 1 समीकरण हो गया, अब यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि यहां से चाहे तो अभी एक और आगे प्रोसेस ले जा सकते हैं। तो ये 5 जो है यहाँ इनके साथ क्या कर रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप आगे ले आओगे तो P अपान ये 5 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ चीज हम एक देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अगर किसी के नंबर के स्क्वायर में कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड कर रहा होगा। जैसे क्या अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 जो है पी को भी डिवाइड करता होगा, है ना। तो हम यही चीज यहां पे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहां, यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित, या देखिए 5 से क्या हो रहा है, पी स्क्वायर विभाजित है, तथा और क्योंकि पी स्क्वायर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 को भी विभाजित करेगा, तथा पी भी इसे तथा पी भी 5 से विभाजित है। मतलब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 पी को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन या समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि अब P इक्वल टू 5m रखने पर, P इक्वल टू 5pm, अब ये कहां से टपक पड़ा, आइए देखते हैं। ये जब हम P इक्वल टू, ये प्रोसीजर है कि P इक्वल टू 5m रखने पर जब भी आप अंडर रूट 5 का करेंगे तो ये m क्या है, m कोई भी एक जो है नंबर्स है, कोई भी एक, और 5 उनके साथ क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप अगर 3 अंडर रूट 3 का निकालेंगे तो P इक्वल टू 3m रखने पर m कोई भी आप ले सकते हैं, P Q R S T U V जो भी नंबर लेटर्स आप चाहें उसको लिख सकते हैं। अच्छा, P इक्वल टू 5m रखना है आपको फर्स्ट समीकरण पर। तो पहले स्थान पर ये देखिए, ये आपका P स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू Q स्क्वायर है। तो आप देखो यहां क्या करना, P के प्लेस पर P इक्वल टू 5m, तो P के स्थान पर 5m रख दीजिए। तो रख दिया 5m, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, अपान क्या नीचे है 5 है, इक्वल टू किसके, Q स्क्वायर। अब यहां से देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर अपान ये क्या हो गया 5 इक्वल टू क्या, Q स्क्वायर। यहां आप देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आया 5pm स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू Q स्क्वायर। अब ये 5 आ जाएगा इधर डिवाइड में, m स्क्वायर ऐसे ठीक है, Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जो 5 था यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, उसी तरह से यहाँ Q स्क्वायर को भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहां आप लिखोगे, यहां Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तथा और एक चीज और, अगर वो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा, तथा Q भी 5 से विभाजित है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है, दोनों समीकरण, ये आपका एक समीकरण हो गया सेकंड,
और ये पहला था। पहले और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखें तो यहां भी जो कि हमने सबसे पहले क्या माना था, पी अपान क्यू, क्यू इज नॉट जीरो, पी और क्यू क्या थे, पूर्णांक थे। और सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि वे संख्या जिसके एचसीएफ सिर्फ 1 आता है, जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बट यहां पे हम देख रहे हैं पी अपान क्यू का, आप देखो यहां पे 5 जो है, 5 से जो है ये पी स्क्वायर यानी पी भी विभाजित हो रहा है और 5 से क्यू भी विभाजित हो रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी संख्या ये क्या है, एचसीएफ इसका 1 नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। अच्छा, तब यहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 हम ले रहे हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में एचसीएफ जो है इज नॉट 1, यानी 1 के बराबर नहीं है, एचसीएफ 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ये गलत है, तो इससे सिद्ध होता है कि √5, देयरफॉर सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, तो देखो क्या किया गया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ, ये आपने सबसे पहले कल्पना किया, √5 को एक परिमेय संख्या लिया, तो ये परिमेय संख्या जो पी अपान क्यू की इक्वल होती है, जहां पे पी और क्यू पूर्णांक है और वो सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उसको लेने पर आप देखो p = 5, इसको 5 इधर लाया, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, रूट हट गया यहां से, तो इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। अब p = 5m रखने पर जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसको पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिला कि यानी कि q भी 5 से विभाजित हो रहा है और q स्क्वायर भी और q भी विभाजित हो रहा है। तो हम भी ये देख रहे हैं कि 5 से जो है इस p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, तो वो जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। मीन्स हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो गई। इससे ये सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे √3 और √5 या √7 अगर आता है तो उसी तरीके से आप कर पाएंगे जैसे आपने √5 का किया है। तो आने वाले √2, √3, √7 इस तरीके से आप कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में उनमें से किसी एक का पूछा जा सकता है, अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, उसे भी आपको इसी तरीके से करना है कि क्या, कि आप इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे, आप इसे कल्पना करेंगे क्या कि कल्पना किया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, 3 + 2 √5 को लिख सकते हैं p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो ये प्लस का जो ये 3 है इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 2 √5 = p/q और माइनस हो जाएगा 3, क्योंकि +3 जाएगा -3 हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको क्या करना, 5 ऐसे रहने देंगे √5 को और इक्वल ये p अपान q इसी तरीके से -3 ये,
और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपान डिवाइड के रूप में, यानी कि आ गया ये 2 क्या आ गया, डिवाइड के रूप में आ गया। अच्छा, ये एक चीज अब आप देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आप ये देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, और क्या ये परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं क्या, हम लिखेंगे यहां अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव। असंभव है मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। पी अपान क्यू क्या थी, एक परिमेय संख्या थी, और इसको सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन क्या है अपरिमेय, दोनों के इक्वल नहीं हो सकता, तो यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ये हमारी परिकल्पना गलत हो गई। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत ही एकदम सिंपल इसका जो है आप सॉल्व है ये, कि देखो क्या है, आपने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। अगर अपरिमेय है संख्या ऊपर तो आप परिमेय आप मानने पड़ेंगे। परिमेय जब मान लिया पी अपान क्यू के रूप में होता है, और इसको यहां से रूट वाले नंबर्स को इधर रखिए, बाकी नंबर इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस होगा तो परिमेय संख्या आएगा √5। ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या जो हो नहीं सकता, अपरिमेय संख्या है इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है, नहीं हो सकता। अतः हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो गई। तो इसे सिद्ध ये हो रहा है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो 1/√2 और 7/√5, और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। ये आपको दिखाना है, क्या सिद्ध करके बताना है क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हल आपने लिखा कि कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आपने इसे परिकल्पना किया, मान लिया क्या, यह एक परिमेय संख्या है। तो therefore 1/√2 = P अपान क्यू की फॉर्म में, क्योंकि आप एक परिमेय संख्या मान रहे हैं इसको, तो P अपान क्यू की फॉर्म में होगा। और जहां पर लिख सकते हैं Q इज नॉट 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है जो कि सह अभाज्य संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ अंक पलटने पर अंक पलट दीजिए। अंक पलटने पर मीन्स रिस्पोकल करते हैं, √2 ऊपर हो जाएगा, √2 अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, P अपान क्यू को Q अपान P के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे √2 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ Q अपान P अपरिमेय। अब यहाँ देखिए क्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय
संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या संभव नहीं है। या असंभव है या संभव नहीं है, या असंभव ही लिख दीजिए। मीन्स जो परिमेय संख्या असंभव है, असंभव मतलब क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की इक्वल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या इक्वल नहीं है अपरिमेय के। तो अतः हमारी परिकल्पना क्या है? अतः हमारी परिकल्पना जो हमने कल्पना किया था वो क्या है? गलत है। तो हमारी परिकल्पना गलत है। गलत है तो सही क्या है? इससे सिद्ध ये होता है कि ये जो नंबर्स है अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आप इसको, इससे सिद्ध होता है, ये आप लिख सकते हैं क्या ये क्या होता है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है 7/√5। इसको भी आप पहले क्या करेंगे? पहले आप इसको भी कल्पना करेंगे और चलिए लिख सकते हैं हल। माना कि 7/√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्या? माना हमने ये कि 7/√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर 7/√5 इक्वल टू किसके इक्वल? P बाई क्यू के। P अपान क्यू क्या होता है? P अपान क्यू जहां पे Q इज नॉट जीरो, यानी Q जीरो के बराबर हमको नहीं लेना है, और P और Q क्या है? एक सहाभाज्य संख्या है, ऐसे पूर्णांक जो कि सहाभाज्य संख्या है। तो ठीक है, अगर इसको हमने इसके इक्वल ले लिया है तो अब इस 7 को हम इधर ले आएंगे। तो 7 को जब इधर ले आते हैं तो √5 इक्वल टू P बाई क्यू, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो ये 7 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 7Q हो जाएगा। तो 7Q हो जाएगा। अच्छा, √5 ये P अपान क्यू की फॉर्म के जो भी नंबर्स है, अगर ये पूर्णांक है तो देखो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता, तो ये असंभव है। अगर संभव नहीं है तो हमारा जो हमने परिकल्पना किया था वो क्या है? गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। गलत है तो सही क्या है? अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहले आप इसको परिमेय संख्या के इक्वल मानेंगे। परिमेय संख्या के इक्वल लेकर के जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो यह परिकल्पना क्या हमारी गलत हो जाएगी। तो सिद्ध क्या होता है कि ये नंबर क्या है? हमारा एक कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है 6+√2, इसको भी देखते हैं।
6 प्लस अंडर रूट 2, इसको आपको देखना 6 प्लस अंडर रूट 2 को, यहां भी आपको वही चीज करना है जो चीजें आपने सारे क्वेश्चन में किया है। तो आप मानेंगे पहले कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसे आपने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अगर मान लिया तो 6 प्लस, देयरफॉर ये 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू ये P अपान Q, जहां पे Q इज नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है, और PQ क्या है, एक सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और अब ये जो 6 प्लस का है तो अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 2 ऐसे ठीक है इक्वल टू P अपान Q, ये 6 प्लस में है, इधर जाकर ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 6 होगा तो ये जो है परिमेय संख्या ही बनेगी। अगर ये परिमेय संख्या बनेगी, ये अपरिमेय है, तो आप लिख सकते हो क्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव। यह संभव है, अगर असंभव है तो हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।